क्यों करना चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है सर, हम सभी लोग करते हैं काम, ठीक है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई किसानी करता है, तो सभी लोग काम करते हैं। काम करने का उद्देश्य क्या रहता है हमारा? पैसा कमाना। ठीक है सर, पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं, और वो कहीं ना कहीं पैसा जो है हमारी जरूरतों पे खर्च हो जाता है। ठीक है, खर्च किया हुआ पैसा जो है वो बचता नहीं है, वो बाहर चला जाता है। हम लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च हो जाता है। अगर मैं कहूं कि खर्च से भी पैसा आए, या कोई ऐसा माध्यम हो जिससे कि खर्च से भी पैसा आए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा ना। आइए देखते हैं अभी तक हम लोग कहाँ खर्चा कर रहे थे कि पैसा बिल्कुल नहीं बच रहा था। ठीक है, हम सभी लोग हैं कंज्यूमर। हमें कोई भी अपनी जरूरत का सामान लेना होता है तो हम अपनी नजदीकी दुकान, जिसे हम रिटेलर कहते हैं, उसके यहाँ से हम लोग जाकर के सामान ले लेते हैं। पर क्या ये रिटेलर घर में खुद सामान बनाता है? नहीं, ये अपने से बड़ी दुकान यानी कि सेमी होलसेलर, उससे आकर के सामान लेके आता है। ये सेमी होलसेलर भी खुद घर में सामान नहीं बनाता है, ये अपने से बड़ी दुकान यानी कि होलसेलर, उससे आके सामान लेके आता है। ये होलसेलर भी घर में सामान नहीं बनाता है, ये अपने से बड़ी दुकान यानी कि एरिया का डीलर, उससे आके सामान लेके आता है। और ये भी सामान नहीं बनाते, ये अपने से बड़ी दुकान यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, उससे आके सामान लेके आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता। यहाँ कहीं पे कंपनी होती है जो कि सामान बनाती है, और इन सब के माध्यम से होता हुआ ये हम तक पहुंचता है। अब यहाँ पे होता क्या है, कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है, तो इन सब के माध्यम से होता हुआ हमें 100 रुपए या उससे अधिक का मिलता है। क्यों? क्योंकि पहला तो मिडिल मैन जो बीच के लोग हैं, इनका कमीशन रहता है। दूसरा, कंपनी कराती है प्रचार, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के कई माध्यम होते हैं, रेडियो, टीवी में आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट आता है प्रोडक्ट का, जिसमें कि एक बड़ा सेलिब्रिटी आता है और वो कहता है कि मेरे गोरेपन का राज साबुन है। ठीक है, ये भले ही वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, पर क्योंकि इसको मोटा पैसा मिल रहा है इसलिए आकर के एडवर्टीजमेंट में बोलता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस एड को देख करके यहाँ भीड़ लग जाती है रिटेलर के यहाँ। ठीक है, तो ये बीच वाले क्या करते हैं कि ये डुप्लीकेट माल भी धीमे धीमे मार्केट में उतार देते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन चाहिए रहता है। तो एक मार्केट सर्वे के अनुसार अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट में भी, ये कहा गया है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में 10 में से 4 प्रोडक्ट आज की डेट में नकली हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग को पता नहीं चलता, पर जाने अनजाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कई तरह की बीमारियां हम लोग को हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखी जाए, अगर हम अपनी जरूरत का 1000, 2000, 5000 का सामान लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कमाने के लिए हम लोग 10 घंटे 12 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे की मेहनत तो हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बाकी के 5 घंटे की मेहनत कहीं ना कहीं इन लोग के लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि 50 का सामान हम लोग 100 में खरीद रहे हैं। अभी हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है ना, पर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि ना चाहते हुए भी हम लोग को इन लोग के लिए काम करना पड़ रहा है। अब यहीं पे कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस सिस्टम में कई खामियां थी, तो एक नए सिस्टम ने जन्म लिया, जिसमें कि यहाँ पे कंपनी होती है, ठीक है, और इन सबको हटा दिया जाता है और इस कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए इसको क्या करना होता है? कोई बड़ा पैसा, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। आज की डेट में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाए प्रोडक्ट की, तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली अपना केवाईसी देना होता है। ठीक है, केवाईसी में एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप दे देते हैं, तो यहाँ पे एक आपको डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अलॉट होता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? पहले फायदा, पूरे भारतवर्ष में आपको एक रेट पे सामान मिलता है। दूसरा फायदा, ये बीच में जो बिचौलिए थे इनको हटा दिया जाता है, तो शुद्ध सामान मिलता है। तीसरा फायदा, कंपनी यहाँ पे सारे खर्चे काटने के बाद 45% पैसा जो है वो इन लोगों में बांट रही थी, वो एक माध्यम से इस डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। ठीक है सर, अब पांचवा फायदा क्या है कि पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में आपको व्यापार करने का मौका मिलता है। ठीक है, व्यापार करने का मौका मिलता है। और चौथा सामान, ये जो मैंने बताया था प्रोडक्ट को लेकर के,
मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी बता देता हूँ। आज की डेट में हम सभी लोग नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, हर घर में नमक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं नमक की ही चर्चा कर लेता हूँ। आज की डेट में हम लोग जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो मार्केट में कितने रुपए का आ रहा है? 19 रुपए का आ रहा है। वो डबल रिफाइंड होता है और 15 ppm आयोडीन उसमें पाया जाता है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि भारत की जलवायु के हिसाब से 15 ppm आयोडीन हमारे शरीर को जरूरी है, ठीक है। पर आयोडीन की एक खासियत ये होती है, ये उसका नेचुरल फिनोमिना है कि जब हम पैकेट खोलते हैं तो आयोडीन उड़ता है, ठीक है। और दूसरा, खाना बनाते टाइम जब हम खाने में डालते हैं तो वो जलता भी है। तो कहीं ना कहीं 15 ppm ही जो WHO कह रहा है वो यहाँ कंपनी डाल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है, ठीक है। हमारी कंपनी का जो नमक आता है 30 ppm का होता है, ट्रिपल रिफाइंड होता है। तो सर रेट में ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? आप देख रहे हैं क्वालिटी में इससे बेहतर है, रिफाइंड भी 3 बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, तो रेट में कितना होना चाहिए? मैम रेट में कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए ना। पर यहाँ पे कंपनी देती है 14 रुपए का, और उसके बाद भी पैसा वापस आता है, जैसे कि मैंने बताया था, खर्च से पैसा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग 20% से ज्यादा यहाँ पे आपका बच रहा था, और उसके बाद भी लगभग 10% पैसा जो है वो आपको वापस आता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। इसी तरीके से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इसी तरीके के बेनिफिट्स और इसी तरीके के फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, और ये 45% पैसा जो यहाँ पे मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, पहली इनकम है आपकी परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 10% से 32% का पैसा है। दूसरा है आपका रॉयल्टी बोनस, जो कि 8% है। और तीसरा है आपका टेक्निकल बोनस, जो कि 5%। तो टोटल आपका है 32, 8 और 5, 45% पैसा। अब मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बता देता हूँ। परफॉर्मेंस बोनस वो इनकम है जो कि हम सिस्टम में आते हैं, सिस्टम को सीखते सीखते हमें जो इनकम जनरेट होती है उसे हम परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। इसलिए हम इसको ये भी कह देते हैं ये सीखने का पैसा है। हम इस सिस्टम में आते हैं, इस सिस्टम को प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो कार्ड मिला है उसमें हम सामान खरीद के लाते हैं, वो एक परफॉर्मेंस हो गई। अपने दोस्त को उस कार्ड में हम सामान दिलाते हैं, वो एक परफॉर्मेंस हो गई। मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ सिस्टम के जरिए, तो वो एक परफॉर्मेंस हो गई। तो जो भी हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं उसके बिहार पे जो भी हमको इनकम मिलती है वो परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से होती है। इसका कंपनी ने कंप्यूटराइज स्लैब रखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कोई भी सामान 100 रुपए या उससे 4,999 का लेते हैं तो 10% हमको मिलता ही है। उसके ऊपर कोई भी टर्नओवर हमारे द्वारा जनरेट होता है, सपोज दैट 5,000 का हुआ तो 12%, 10,000 उसके ऊपर का हुआ तो 14%, 20,000 उसके ऊपर हुआ तो 16%, 40,000 उसके ऊपर हुआ तो 19%, 70,000 उसके ऊपर हुआ तो 21.5%, 1,15,000 उसके ऊपर हुआ 24%, 1,70,000 उसके ऊपर हुआ तो 26.5%, 2,60,000 उसके ऊपर हुआ 29%, और 3.5 लाख के ऊपर हुआ तो 32%। ठीक है सर, ये कंप्यूटराइज स्लैब कंपनी ने बनाया हुआ है जो कि परफॉर्मेंस बोनस में लागू होता है। जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती है। ये मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कैसे मिलता है। हम कोई भी अपनी जरूरत का सामान 1,000-2,000 रुपए का लेते हैं, ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है सर।
हमें सामान अच्छा लगा, हमने लोगों को बताया, जो हमारे आस पड़ोस के हैं उनको बताया। धीमे धीमे करके 6, 7, 8 महीने में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है सर, 6, 7, 8 महीने बाद इन लोगों ने भी प्रोडक्ट यूज किया, धीमे धीमे करके टर्नओवर हो गया 1,10,000 रुपए का। ठीक, अब बड़े लोग क्या करते हैं कि एक स्कूल खोलते हैं, तो एक जब वो थोड़ा सा चलने लगता है, उसमें मजबूती आ जाती है, तो एक स्कूल और डाल देते हैं। इसी तरीके से जब इसमें मजबूती आ जाती है तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे और डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में शुरू हुई थी, तो यहाँ पे खाली टर्नओवर हुआ मान लीजिए 60,000 रुपए का। ठीक है, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया सर? 1,10,000, 60,000 और 2,000, 1,72,000 रुपए का। ठीक है सर, अब स्लैब वाइज अगर हम देखें तो 1,72,000 कहाँ पे आ रहा है? 260 से कम है और 170 से ज्यादा है, तो ये आता है 26.5%। ठीक है, इसका कितना हो गया सर? 45,580 रुपए। ठीक है, अब हम देखें कि 45,580 रुपए पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने दोनों बनाई थी और हमारा सबका मिला जुला करके टर्नओवर हुआ है। ठीक है, अब ये बटेगा कैसे? 1,10,000 इस ऑर्गेनाइजेशन का था, तो अब हम देखें 1,15 से कम है और 70 से ज्यादा है, तो 21.5%। ये होगा आपका 23,650 रुपए। ठीक है सर, अब 23,650 रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है, तो इसमें बटेगा जिसने जैसा काम किया होगा उस हिसाब से उसको बढ़ जाएगा। ठीक है, 60,000 अब यहाँ पे देखें 70 से कम है और 40 से ज्यादा है, तो ये आपका हो गया 19%। ये हो गया आपका 11,400 रुपए। ठीक है, 11,400 रुपए इसमें बढ़ जाएगा, जिसने जैसा काम किया होगा, जिसने ऐसा परफॉर्म किया होगा उसमें वैसा बढ़ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बच जाता है 10,530 रुपए। ठीक है, ये 10,530 रुपए आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया था, ये जो टोटल टर्नओवर हुआ था ये आपके द्वारा क्रिएट हुआ था, तो 10,530 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपने सामान कितने का खरीदा? 2,000 रुपए का, पर क्योंकि टर्नओवर आपके द्वारा क्रिएट हुआ था तो 10,530 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाता है। यह है आपका परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, आप सिस्टम में आते हैं, सिस्टम को सीखते सीखते टर्नओवर आपके द्वारा क्रिएट हुआ तो 10,530 रुपए आपको मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस बोनस। अब रॉयल्टी बोनस 8%। रॉयल्टी बोनस के बारे में आपको बता दूं, रॉयल्टी बोनस एक बहुत ही शानदार इनकम है, जिसके लिए हम सभी लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। रॉयल्टी बोनस होता क्या है? जिंदगी में आप कुछ ऐसा काम कर जाएं जिसके एवज में ताउम्र पैसा आए। ठीक है, अभी तक रॉयल्टी बोनस सिर्फ 3 लोगों को मिल रहा था। रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को पूरी दुनिया में मिलती थी। पहला हो गया आपका लेखक, राइटर, दूसरा हो गया आपका सिंगर और तीसरा हो गया साइंटिस्ट। ठीक है सर, राइटर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज भी इसके कॉपीज बिकती हैं तो इनके घर रॉयल्टी जाती है। सिंगर जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी हो गए, आज भी इनके सीडी कैसेट बिकते हैं तो इनके घर रॉयल्टी जाती है। और दूसरा साइंटिस्ट जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर, एप्पल फोन का आविष्कार किया था, आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, पर जहां कहीं भी एप्पल फोन या एप्पल के वो बिकते हैं इनके घर पे रॉयल्टी जाती है। पर आप लोग कोई ऐसा दूसरा साधन बताइए जिसमें की रॉयल्टी मिलती हो। हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या हम लोग जॉब में रहते हुए या काम करते हुए कहीं हम लोग को रॉयल्टी जैसी इनकम पाने का अवसर मिलता है? नहीं मिलता है ना। पर यहाँ पे कंपनी, ये 3 लोग बहुत ही चमत्कारी लोग थे। ठीक है, हर कोई सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट नहीं होता, पर कंपनी यहाँ पे अवसर दे रही है कि आप ये लोग ना होते हुए भी आप लोग रॉयल्टी इनकम पा सकते हैं। रॉयल्टी इनकम को ये भी कहते हैं कि काम करो एक बार, इनकम आए बार 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 लगातार। ठीक है, अगर आप 6 महीने बीमार पड़ जाए तो भी आपको इनकम आए, खुदा ना खास्ता 1 साल बीमार रहे तब भी आपको इनकम आए, और खुदा खास्ता आप ऊपर चले जाए तो भी आपके घर वालों को आए, 6 पीढ़ियों तक आए। ऐसी शानदार इनकम को रॉयल्टी इनकम कहते हैं, जो कि 8% कंपनी दे रही है, जो कि बहुत बड़ा पैसा होता है।
ठीक है, अब मैं ये बताता हूं ये आपको कैसे मिलती है। हम अभी भी अपनी जरूरत का 1000-2000 का सामान लेते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोगों को सीख रहे थे, हमको लॉयल्टी में हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। ये सिखाने का पैसा होता है, हम सिस्टम में आ गए, हम सीख रहे थे परफॉर्मेंस बोनस में, यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो धीमे धीमे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और टर्नओवर उनके द्वारा और बढ़ता जा रहा है। हम अभी भी अपनी जरूरत का 1000-2000 का सामान ले रहे थे, यहाँ पे टर्नओवर हो जाता है 4 लाख रुपए का और यहाँ पे हो जाता है 3.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब देखिए रॉयल्टी बोनस मैंने 8% दिलाया था, 8 चौका 32 से 35 हजार रुपए महीने की इनकम आपकी रॉयल्टी बोनस से आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तीसरी इनकम है आपकी टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस रॉयल्टी का ही बड़ा हिस्सा है। टेक्निकल बोनस में क्या है कि हम लोग सिस्टम परफॉर्मेंस बोनस में हम लोग सीख रहे थे, रॉयल्टी बोनस में हम लोग सिखा रहे थे, और टेक्निकल बोनस में हम लोग ये सिखाते हैं कि कैसे आगे सिखाना है, ठीक है। तो उसका पैसा 5% है। यहाँ पे हम अभी भी अपनी जरूरत का 1000-2000 का सामान ले रहे हैं और यहाँ पे लोग अपने नीचे वालों को सिखा रहे हैं, टर्नओवर और बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टर्नओवर हो गया 6 लाख रुपए का और यहाँ पे हो गया 5 लाख रुपए का। 70 से 75 हजार रुपए महीने की इनकम आपकी टेक्निकल बोनस से आना शुरू हो जाती है और ये यहाँ पे रुकती नहीं, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये इनकम भी बढ़ती जाती है, ठीक है सर। तो ये है आपका बिजनेस प्लान। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम आपको पूछना हो इसमें, सर आपको कुछ पूछना हो, ठीक है। तो मैं आप लोग से यही करूंगा कि आप लोग भी आइए, सिस्टम को जुड़िए। एक फॉर्म है जो सोनू जी देंगे, आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन करवा करके, भर करके रजिस्ट्रेशन करवा करके सिस्टम को शुरू करिए। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अभी तक हम लोग अपनी जॉब्स, अपने बिजनेस में हम लोग बिजी थे, ठीक है। हम लोग समय नहीं निकाल पा रहे थे और ना ही हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे। हम जैसे तैसे करके जो भी हम लोग के खर्चे थे वो जैसे तैसे करके हम लोग मीट आउट कर पा रहे थे। पर कहीं ना कहीं हम लोग, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा टाइम इसको दीजिए, अगर कहीं ना कहीं आप 1 घंटा 2 घंटा भी लग करके सिस्टम को करते हैं तो जो हमारे इच्छाएं हैं हम उसको कहीं ना कहीं इस सिस्टम से पूरा कर सकते हैं, ठीक है सर। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी सिस्टम में जुड़िए। ये बहुत ही शानदार सिस्टम है, हम सभी लोग इसको कर रहे हैं। आप लोग भी सिस्टम में जुड़िए और अपने इच्छाओं को पूरा करिए सर। बहुत जबरदस्त सुंदर सर जी बताया 32% पैसा मिल रहा है भाई आपको यहाँ पे, सिर्फ सीखने का पैसा है। तो हम लोग उपभोक्ता तो है ही, कहीं न कहीं खर्च कर